ये वाला जो है वो जुनता ऑफिस है और सिर्फ 2 से 3 मिनट का इंतज़ार करना है। जुनता हाथ के हाथ बनाकर वो दे देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। थंबनेल देखकर आपको पता तो चल गया होगा कि आज की वीडियो किस हवाले से है। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 यूरो में जुनता किस तरीके से बनवा सकते हैं आप। तो जनाब, पुर्तगाल में इमिग्रेशन खुली हुई है। पूरे यूरोप का एक वाहिद ये मुल्क है जो बाआसानी पेपर्स दे रहा है। लीगल आने वालों को जल्दी पेपर्स मिल जाते हैं और जो इनलीगल आए हुए होते हैं उनको तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। बहुत लीगल आए हैं, 6 टैक्स आपने पे करने हैं और उसके बाद जो वकील को हायर कर सकते हैं और वकील के थ्रू जो है आप अपनी TRC ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जुनता किस तरीके से बनता है। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि पुर्तगाल पूरे यूरोप का वाहिद मुल्क है जो कि पेपर्स दे रहा है। अब यहाँ पर बहुत रश लगा हुआ है। अब रश होने की वजह से यहाँ पर जो बहुत सारे हमारे जो देसी भाई हैं वो फिर इन बातों का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। अब सपोज़ करें कि एक बंदा जो नया आया हुआ है उसको नहीं पता कि मैंने करना क्या है। बहुत सारे लोग अपनी तैयारी से तो आते हैं मगर यहाँ पर आने के बाद जो एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है उसमें फंस जाते हैं। तो फिर जो हमारे जो देसी भाई हैं ना, मीडिया पे आके ये बातें भी करते हैं, 4 यूरो में फ़ाइल लॉक हो जाती है, 5 यूरो में हो जाती है। बस ये सिर्फ बताते हैं कि फ़ाइल लॉक हो जाती है, तरीक़ेकार नहीं बताते कि किस तरीके से फ़ाइल लॉक होगी। अब हो जाती है ये तो हवाओं की बातें हैं ना, तरीका क्या है, किस तरीके से होगी। और जब उनसे कोई कांटेक्ट करता है तो फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल हो जाता था मगर अभी सख्तियाँ हो गई हैं, रश बढ़ गया है यहाँ पर, तो आपका काम हो जाएगा 100% ओरिजिनल, आप पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो भाई जब फिर पैसों का नाम आता है ना तो फिर बंदे का दिल ख़राब हो जाता है कि यार देखो ये बंदा इस तरीके की बातें कर रहा था और फिर अब डायरेक्ट कह रहा है कि भाई पैसे लगेंगे, काम ओरिजिनल हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है ये बातें करते हैं कि भाई एजेंटों से बच कर रहे हैं, एजेंटों के हत्थे ना चढ़ें। दर हकीकत ये है कि वो ख़ुद एजेंट होते हैं। मेरी ये बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लग रही होंगी मगर मैं ख़ुद इस मराहिल से गुज़र चुका हूँ। मैं जब शुरू में आया था तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया था, तो सिर्फ़ और सिर्फ लोग ये बात पूछते थे कि फ़ाइल लॉक हो गई आपकी। किसी को कह दिया कि फ़ाइल लॉक नहीं हुई है, अच्छा तो भाई ये प्रोसेस है, इतने पैसे लगेंगे। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बात बताने में कोई वो नहीं है क्योंकि जब मैं भी आया था तो मैं भी बड़ा थोड़ा सा डरा हुआ था। तो मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली लैंग्वेज का इतना बड़ा बैरियर है और ये क्या प्रोसेस है यहाँ पर। एक्चुअली ऑफिसेज कहाँ पर हैं जो पहला स्टेप है इनकानवीट बनाने का, तो वो किस तरीके से बनेगा। तो मैंने कहा कि जब मैं टैक्सी में यहाँ पे घूमता ही रहूँगा ये खाली ऑफिस ढूंढने के लिए तो बहुत सारे पैसे मेरे खर्च हो जाएंगे क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं फाइंड नहीं कर पा रहा कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ का कौन सा एड्रेस लगेगा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने ख़ुद जो है वो 210 यूरो देकर फ़ाइल लॉक की थी यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कालदेश रायना में 3 यूरो में जुनता किस तरीके से बनेगा। भाई सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर्स चाहिए होते हैं जुनता बनवाने के लिए। पहला पेपर आपके पासपोर्ट की कॉपी होगी, दूसरा पेपर आपके लीगल एंट्री की कॉपी होगी, तीसरा पेपर आपका निफ नंबर होगा, फाइनेंस नंबर कहते हैं उसको, और जो चौथा पेपर है वो है आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसको निस नंबर भी कहा जाता है। ये 4 पेपर्स आपने लेकर आने हैं यहाँ पर और आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का इंतज़ार करना है। ज़्यादा रश नहीं होता है यहाँ पर और आपका जुनता हाथ के हाथ बनाकर वो दे देंगे आपको। भाई ये देखें, ये जुनता ऑफिस है आपका, ये आ गया आपका जुनता ऑफिस। ये स्ट्रीट है रुआ 15 अगोस्तो और ये वाला आपका जुनता ऑफिस। ये जो आप देख रहे हैं ये गेट है, यहाँ से एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस है यहाँ से। ये जो गली नज़र आ रही है आपको लेफ़्ट साइड पर, यहाँ से एंट्रेंस से पहला ही गेट है, आप बिल्कुल बासानी अंदर जा सकते हैं। जी यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करता चलूँ आपको, जब आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई कर रहे होंगे जो कि ऑनलाइन होता है, वहाँ पर जो आपने एड्रेस मेंशन करना है वो आपने अपना करंट और करेक्ट एड्रेस मेंशन करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप रह रहे हैं ऑडी वेलिश में और आप जाके जो है ना वो मारुति मुनीस वाले जो ऑफिस में जुनता ऑफिस में वहाँ जाके आप अपना जुनता अप्लाई कर दें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप जहाँ रह रहे हैं आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ का जुनता ऑफिस कौन सा है। मिसाल के तौर पर
जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होता है कि फ़िरोज़ाबाद की हदूद में आपका मोबाइल कोई छीनता है तो आप जाके दरख्शा थाने में एफ़आईआर नहीं कटवा सकते, आपने उसी थाने में एफ़आईआर कटवानी होगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि जहाँ आप रह रहे होंगे उसी थाने की हदूद में आपने जो है वो जुनता अप्लाई करना है। अच्छा, बाज़ों का ऐसा भी होता है कि जब हम शुरू में नए आए हुए होते हैं, हमारा सोशल सिक्योरिटी नंबर हम अप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पे कि ओडी विलेज में रह रहा हूँ तो ओडी विलेज का सोशल सिक्योरिटी अप्लाई कर दिया है और आपने पेपर भी हासिल कर लिया है सोशल सिक्योरिटी का। अब आप जुनता बनवाने जा रहे हैं किसी और ऑफिस, तो वो एड्रेस आपका वहाँ का नहीं है, तो आप उस एड्रेस को रिप्लेस भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, वो फिर आपने जो है अपना सोशल सिक्योरिटी का पोर्टल खोलना है ऑनलाइन और उसमें जाके आपने अपना एड्रेस चेंज कर देना है और उसके बाद जो है आपने अपना सोशल सिक्योरिटी का पेपर दोबारा निकलवाना है और फिर जाके आपने जुनता ऑफिस जाना है। तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपकी कोई और क्यूरी होती है तो बिल्कुल आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दिए, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रिप्लाई करूँगा। बाय बाय।